every partner shall inform the वापस पढ़. every partner shall inform the limited liability partnership of any change in his name or address within a period of 15 days of such change. एक बार रुक जा. देखो, हर पार्टनर को यहाँ पर अब प्रोसेस क्या हो रही है? प्रोसेस ये हो रही है कि सर पार्टनर जो है, यदि पार्टनर के नाम में या फिर पार्टनर के एड्रेस में चेंज हो रहा है, चेंज इन पार्टनर में ये भी आता है, चेंज इन हिज नेम और चेंज इन हिज एड्रेस. होता है ना, कई बार किराए का घर होता है, पलटने या नया घर खरीद लिया तो हमारा एड्रेस चेंज हो रहा है, या हम नाम परिवर्तन कर रहे हैं, शादी हो गई, नाम चेंज हो गया, या फिर शादी नहीं हुई, किसी के मन में आ गया आज से मेरा नाम कुंवर साहब नहीं और सुअर साहब है, क्योंकि कु बुरा मानते हैं, सु अच्छा मानते हैं, पर उस बेचारे ने ये नहीं समझा कि नाम कुंवर से सुअर हो जा रहा है, तो वो अपना नाम चेंज कर रहा है. तो नाम चेंज किया, ऐसा भी होता है विदाउट शादी विद शादी दोनों के कारण हो रहा हो, तो फिर आपको पार्टनर को ये नाम में या एड्रेस में चेंज एलएलपी को इन्फॉर्म करने होंगे. कितने दिनों में करने होंगे? चेंज करने के 15 दिनों के अंदर अंदर इन्फॉर्म करने होंगे. सो एवरी पार्टनर शैल इन्फॉर्म एलएलपी ऑफ एनी चेंज इन हिज नेम और एड्रेस विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज. ऐसा चेंज करने के 15 दिन में एलएलपी को इन्फॉर्म करना होगा. आगे एलएलपी क्या करेगी? एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी. ठीक है, तो मतलब साइकिल ऐसा चलेगा, पार्टनर एलएलपी को बोलेगा ताकि ये भी अपडेट हो जाए, एलएलपी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी. पढ़ भाई. limited liability partnership shall where a person becomes or ceases to be a partner file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner. And हाँ, ये भी पढ़ ले. हाँ, and where there is any change in the name or address of a partner file a notice with the registrar within 30 days of such change. देखो, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था, कोई पार्टनर अपना नाम चेंज करना चाह रहा है या कोई पार्टनर अपना एड्रेस चेंज करना चाह रहा है, तो वो ऐसा करने के 15 दिनों के भीतर एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा. उसके बाद में सबसे पहले सब सेक्शन 2B ऑफ सेक्शन 2 पढ़ो, वेयर जहां पर किसी पार्टनर ने अपना नाम या एड्रेस चेंज किया और एलएलपी को इन्फॉर्म कर दिया 15 दिनों के भीतर, तो एलएलपी जो है वो रजिस्ट्रार को साथ में एक नोटिस फाइल करेगा और उसको इंफॉर्मेशन देगा, उसको खुद को मिलने के 30 दिनों के भीतर, विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज. देखो, विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज लिखा है, ये कैच है यहाँ पर, ये कैच है यहाँ पर. कैसे सर? पार्टनर नाम बदलने पे या एड्रेस बदलने पे, यानी कि जब चेंज हो रहा है उस चेंज के 15 दिनों के भीतर एलएलपी को इन्फॉर्म कर रहा है, और एलएलपी को उस चेंज के होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है. यानी कि चेंज होने के 30 दिनों के भीतर, यानी एलएलपी को एक्चुअल में दिन कितने मिल रहे हैं? केवल 15 दिन ही मिल रहे हैं. ऐसा नहीं लिखा है कि एलएलपी को जानकारी मिलने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, ऐसा नहीं लिख रहा है. क्या लिख रहा है? चेंज होने के 30 दिनों के भीतर. यानी कि मान लो एक ऐसी सिचुएशन है, एलएलपी के एक पार्टनर ने अपना नाम चेंज किया, उसे 15 दिन के 15वें दिन इन्फॉर्म किया, तो अब एलएलपी को चेंज होने के 30 दिन के भीतर करना है, यानी अब एलएलपी को 15 दिन का टाइम पीरियड मिला. लेकिन यदि पार्टनर ने नाम चेंज होने के 7वें दिन ही इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो अब एलएलपी के पास 15 + 8 23 दिन बचते हैं रजिस्ट्रार को ये चीज इन्फॉर्म करने को. क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना. ठीक है, ये तो हो गई एक बात. दूसरी बात, अब कई बार ये सिचुएशन भी होती है कि चेंज इन पार्टनर का मतलब केवल नाम या एड्रेस से नहीं है. चेंज इन पार्टनर का मतलब है कि सर इस पार्टनरशिप एलएलपी में या तो कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर बाहर जा रहा है, यानी कि चेंज इन पार्टनरशिप ऑफ एलएलपी हो रहा है. तो अब एलएलपी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा इस नए चेंज के बारे में, चाहे आ रहा है चाहे जा रहा है, चेंज हो रहा है ना. So where a person becomes a partner or ceases to be a partner, तो LLP shall
file a notice with the registrar within 30 days from the date he becomes or ceases to be a partner। यहाँ पर नए पार्टनर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में 30 दिन का समय मिलेगा चेंज होने से रजिस्ट्रार के पास में एलएलपी को इंफॉर्मेशन देने के लिए। ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। अरे गायब हो गए क्या रे? नाश्ता चलने लग गए? नहीं सर। यस सर। मुंह में कुछ चल रहा है ना? चलो अब देखो, ये भी पढ़ लिया कि सर पार्टनर अंदर बाहर, नाम, एड्रेस या फिर पार्टनर ही अंदर बाहर, तो कितने दिन में कैसे क्या होगा। तीसरा, जो नोटिस रजिस्ट्रार के साथ में पार्टनर के अंदर आने या बाहर जाने के लिए या फिर पार्टनर का नाम या एड्रेस चेंज होने के लिए एलएलपी फाइल करेगी, किसके साथ में? रजिस्ट्रार के साथ में। वो नोटिस जो है वो ऐसे फॉर्मेट में होगा जो प्रीफिक्स्ड है, ठीक है, जो भी फॉर्म प्रेस्क्राइब किया गया है उसमें फॉर्मेट में जानकारी देनी होगी। एंड अकम्पनीड बाय सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। रजिस्ट्रार के पास में जब भी एलएलपी को रजिस्ट्रार के पास में कोई चेंज या किसी भी चीज का नोटिस फाइल करना होता है ना, रजिस्ट्रार तुम्हारे काकोसानी है जो फ्री में ले लेंगे उसको। रजिस्ट्रार के साथ में नोटिस प्लस जो भी प्रेस्क्राइब्ड फी है उस रिलेशन में, प्लस सेट फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट दिए हुए हैं कि इस फॉर्मेट में ये वाला चेंज को प्रेस्क्राइब नोटिस दो, सेट फॉर्मेट में होना चाहिए, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में, प्लस जो भी रिक्वायर्ड फीस है, जो भी रिक्वायर्ड फीस है उसके वो भी आपको भरनी पड़ेगी। ये तुम्हारे काकोसा नहीं है जो फ्री में कर देंगे तुम्हारे लिए काम, ठीक है। चलिए, it shall be in such form and accompanied by such fees as may be prescribed। आगे बढ़ भाई। Shall be signed by the designated partner of the limited liability partnership and authenticated in a manner as may be prescribed। सर सारे कंप्लायंसेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म में कंप्लायंसेस करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। तो सर ये कंप्लायंस ही तो हो रहा है, हाँ भाई रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो, करना पड़ेगा। तो वो जो फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में जो नोटिस दे रहा है ना, उस नोटिस के नीचे साइन किसका होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर के साइन होने चाहिए, ठीक है। सो डेजिग्नेटेड पार्टनर, it shall be such notice filed with registrar shall be signed by DP of LLP and authenticated in a manner as may be prescribed। जो भी मैनर में ऑथेंटिकेट करना है, बोलते ना सिंपली साइन करके स्कैन करके दे दो, या कई बार कि नहीं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पे डिजिटल सिग्नेचर्स भी लगाने का बोला जाता है। सुना है आपने डिजिटल सिग्नेचर्स क्या होते हैं? ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है, सुना है कभी डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में? हाँ सर। तो डिजिटल सिग्नेचर को यूज करने का एक तरीका होता है, आप पासवर्ड डालेंगे तो ही वो डिजिटल सिग्नेचर उस डॉक्यूमेंट पे लगेगा, यानी आपने ऑथेंटिकेट किया है उसको, ठीक है। तो जो भी तरीके से ऑथेंटिकेट करने का बोले वो ऐसे हमको ऑथेंटिकेट करना रहेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर को, वो भेजने से पहले। थर्ड, निकुंज, if it relates to an incoming partner, shall contain a statement by which by such partner that he consents to becoming a partner, signed by him and authenticated in a manner as may be prescribed। सर यदि कोई अंदर आने वाला पार्टनर है तो उसकी कंसेंट भी लगानी पड़ेगी। आई कंसेंट टू बिकम अ पार्टनर, आई कंसेंट टू बिकम अ पार्टनर। अभी तक हमने कंसेंट कहाँ पढ़ी थी? डेजिग्नेटेड पार्टनर के केस में पढ़ी थी कि यदि कोई बंदा डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाह रहा है तो उसकी कंसेंट लेनी पड़ती है। जब आप एलएलपी बना रहे हैं तो एलएलपी में भी पार्टनर भी बनना चाह रहे हैं तो भी कंसेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होगा बाकायदा, वो फेजेस में होता है, आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अब कोई अंदर आ रहा है तो सर नया आ रहा है ना, तो उसकी कंसेंट भी तो देनी पड़ेगी कि मैं पार्टनर बनने को रेडी हूँ, ऐसा उसकी कंसेंट भी लगानी पड़ेगी। तो अभी तक चेंज इन पार्टनर्स में नाम में चेंज या एड्रेस में चेंज पढ़ लिया। पहले वो एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा, एलएलपी उसको आगे रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी। यदि पार्टनर इनकमिंग हो रहा है या आउटगोइंग हो रहा है तो एलएलपी को किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसकी जिम्मेवारी होगी? डेजिग्नेटेड पार्टनर इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। और कितने दिनों की लिमिट है ये भी हमने डिस्क्राइब किया, प्लस सेट फॉर्मेट में चेंजेस बताने होते हैं, प्लस प्रॉपर फीस जो भी लगती है वो भी फाइल करनी पड़ती है।
इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो उसकी कंसेंट भी लगेगी, साथ में कंसेंट लेनी पड़ेगी कि मैं इस फॉर्म में पार्टनर बनना चाह रहा हूँ, एलएलपी में पार्टनर बनना चाह रहा हूँ। अब देखो ये जो बोल्ड में है ना, ये नई बातें हैं, पढ़ भी। If the limited liability partnership contravenes the provision of subsection 2, the limited liability partnership and its designated partner shall be liable for to a penalty of 10,000 rupees. देखो सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 2 में, ये सब सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है, जहां पर एलएलपी ने या तो पार्टनर के नाम या एड्रेस का चेंज रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जहां पर पर्सन जो है, जो पार्टनर बन रहा है या सीज हो रहा है, उस पार्टनर के बारे में नोटिस जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर चेंज के होने के रजिस्ट्रार को भेजना है। यानी कि एलएलपी को जो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना था वो उसने नहीं किया, तो एलएलपी पे भी 10,000 रुपए का फाइन होगा और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी 10,000 रुपए का फाइन होगा। ठीक है, सो इफ द एलएलपी contravenes the provisions of subsection 2, LLP and its every designated partner, दो या दो से अधिक जितने भी लोग designated partner है, सब पे 10,000 रुपए का फाइन होगा, इंडिविजुअली 10,000 रुपए का। ठीक है, shall be liable to a penalty of 10,000 rupees, LLP पे भी 10,000, हर डीपी पे भी 10,000 रुपए का फाइन होगा जब चेंजेस के बारे में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया। पॉइंट नंबर 5 पर, If the contravention referred to in the subsection 1 is made by any partner of the limited liability partnership, such partner shall be liable to the penalty of 10,000 rupees. सर लेकिन यदि एलएलपी के पार्टनर ने अपना नाम चेंज किया या एड्रेस चेंज किया और उसने एलएलपी को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, तो सर उस पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, सच पार्टनर शेल बी लायबल, सब सेक्शन 1 क्या है, नाम या एड्रेस में चेंज है। ठीक है, तो उस एलएलपी के पार्टनर पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी, ये ध्यान रखना बेटा, आ सकते हैं इस बार। पॉइंट नंबर 6, Any person who ceases to be a partner of a limited liability partnership may himself file a registrar the notice referred to in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that the limited liability partnership may not file the notice with the registrar, and in case of such notice filed by a partner, the registrar shall obtain a confirmation to this effect from the limited liability partnership unless the limited liability partnership has also filed such notice, provided that where no confirmation is given by the limited liability partnership within 15 days, the registrar shall register the notice made by a person ceasing to be a partner under this section. देखो बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत शानदार और समझने वाला पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कर लेना, इस पे से आ सकता है। सर अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था, देखो ये बात कर रहे हैं सबसेक्शन 3 की। सबसेक्शन 3 है जहां पर अ नोटिस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार अंडर सबसेक्शन 2। ठीक है, shall be filed, shall be signed by designated partner if it relates to incoming partner, outgoing partner। सबसेक्शन 2 है becomes or ceases a partner। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से समझना, जब कोई पार्टनर अंदर आ रहा होता है एलएलपी के, या कोई पार्टनर बाहर जा रहा होता है, सीज हो रहा होता है पार्टनरशिप से, तो इस पार्टनर एलएलपी को 30 दिनों के भीतर भीतर रजिस्ट्रार को सेट फॉर्मेट में सेट फीस के साथ में इस बात की इंफॉर्मेशन देनी होती है। ये क्लियर है ना, जब कोई अंदर आ रहा होता है या कोई बाहर जा रहा होता है, यानी चेंज हो रहा होता है पार्टनरशिप में, तो उस चेंज के 30 दिनों के भीतर भीतर एलएलपी को रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है या नहीं करना होता है, बोलो, पढ़ के आए हैं अपन अभी, जल्दी बोलो, ध्यान का है। यस Yes. एलएलपी को इन्फॉर्म करना होता है। अब देखो जो पार्टनर बाहर जा रहा होता है ना, ये जो प्रोविजन जो अब बता रहा हूं ये केवल बाहर जाने वाले प्रोविजन पे लगेगा। यदि कोई पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर हो रहा है, तो सर जिम्मेदारी किसकी है, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करने की। यदि कोई एक पार्टनर बाहर जा रहा है एलएलपी से, मिस्टर एक्स बाहर जा रहे हैं, सीजेस टू बी अ पार्टनर हो रहे हैं, तो सर एलएलपी को बाहर जाने के 30 दिनों के भीतर भीतर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। ठीक है सर, लेकिन इस बाहर जाने वाले पार्टनर को लगता है, इस बाहर जाने वाले पार्टनर को लगता है, किसी भी कारणवश लगता है,
ये एलएलपी वाले इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो ये खुद भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर सकता है। उसके पास ऐसा कोई कारण है विश्वास करने का कि एलएलपी वालों ने किया नहीं किया, मुझसे ग्रजेस रख रहे हैं, नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले, क्यों बाद के कामों के लिए भी फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानने लग जाएंगे ना लोग। ठीक है, मेरे निकलने के बाद में भी लोग मुझे बाद के कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बनाने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है मेरे को। तो इसको भी राइट दिया गया है। तुझे लगता है कि एलएलपी वाले 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को तेरे निकलने के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो तू खुद कर दे, तेरे को भी राइट दिया है हमने। क्या ये बात समझ में आई पहली, कि आउटगोइंग पार्टनर या सीजिंग पार्टनर भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर सकता है? क्या ये पहली बात समझ में आई जो अपन ने अभी पढ़ा उसमें, हाँ या ना, बोलो। हाँ सर। तो फिर अब रजिस्ट्रार की क्या जिम्मेदारी बनेगी जब ऐसा काम हो जाता है? रजिस्ट्रार इस एलएलपी से, देखो दो बातें हो सकती हैं, इधर मिस्टर एक्स ने भी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया और इन द मीन टाइम 2-4 दिनों के अंदर अंदर एलएलपी से भी सेम बात का इंफॉर्मेशन आ गई रजिस्ट्रार के पास में कि मिस्टर एक्स छोड़ रहे हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है या नहीं कि एलएलपी ने ऑटोमेटिकली नोटिस फाइल कर दिया हो कि हाँ मिस्टर एक्स ने छोड़ दिया, तब तो ये बात जो मिस्टर एक्स ने यहाँ पर बोली वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गई या नहीं हो गई, बोलो। निकुंज, यस सर। मोहित, रितेश, समझ आ रहा है? जी। ठीक है, तो मिस्टर एक्स को भी फ्रीडम दी गई है, तू बाहर जाने का नोटिस खुद भी फाइल कर सकता है यदि तेरे पास कारण है ये विश्वास करने को कि एलएलपी हो सकता है इन्फॉर्म करे नहीं करे, तू खुद फाइल कर ले ऐसी इंफॉर्मेशन। अब दो बातें हो सकती है, इन द मीन टाइम एलएलपी ने भी फाइल कर दिया कि मिस्टर एक्स बाहर जा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार के साथ में फाइल कर दी। ठीक है, तब तो ऑटोमेटिकली दोनों की बात कंफर्म हो गई कि मिस्टर एक्स बाहर जा रहा है। लेकिन यदि एलएलपी ने इंफॉर्मेशन नहीं भेजी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा, रजिस्ट्रार कंफर्म करेगा एलएलपी से क्या ऐसा सच में हुआ है, मिस्टर एक्स बाहर गए हैं या नहीं गए हैं। तो या तो अब एलएलपी को कंफर्म करना पड़ेगा मिस्टर एक्स बाहर गए, या फिर एलएलपी ढीठ बन सकती है, कोई जवाब ही नहीं दे। तो यदि रजिस्ट्रार ने जब एलएलपी से ऐसा पूछा क्या मिस्टर एक्स बाहर गए हैं और उसने कोई जवाब नहीं दिया 15 दिनों के भीतर, तो रजिस्ट्रार ये मान लेगा मिस्टर एक्स की बात कि वो बाहर जा चुके हैं। पूरी प्रोसेस समझ में आई? पूरी प्रोसेस समझ में आई? हाँ सर। पूरी प्रोसेस समझ में आई? सबसे पहले तो काम किसका है, बस लास्ट बात रिवाइज करके छोड़ रहा हूं तुमको। काम किसका है कि सर रजिस्ट्रार इस एलएलपी में से मिस्टर एक्स बाहर जा रहे हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन एलएलपी को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास में भेजनी होती है, क्योंकि कोई अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है ये 30 दिन में एलएलपी को रजिस्ट्रार को बताना होता है। तो यदि कोई पार्टनर बाहर जा रहा है एलएलपी को 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को बताना होता है। लेकिन मिस्टर एक्स को लग रहा है, बाहर जाने वाले को लग रहा है ये इन्फॉर्म करे नहीं करे कल को तकलीफ हो जाएगी, तो ये खुद भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अब दो बातें हो सकती है, रजिस्ट्रार को यहां से तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, या तो 30 दिन के भीतर यहां से भी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो मिस्टर एक्स की बात भी कंफर्म हो जाएगी, फिर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 30 दिनों के भीतर भीतर एलएलपी ने ये इंफॉर्मेशन मिस्टर एक्स के बाहर जाने की नहीं दी, तो रजिस्ट्रार जो मिस्टर एक्स से कम्युनिकेशन मिला है उसके बेसिस पे एलएलपी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा क्या मिस्टर एक्स सही में बाहर चले गए। यदि एलएलपी ने कंफर्म कर दिया बहुत अच्छी बात है, एलएलपी ने कुछ नहीं बोला 15 दिनों के भीतर, तो रजिस्ट्रार मान लेगा मिस्टर एक्स बाहर जा चुके हैं। ये हो गई पूरी प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीज जो आ रही है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इन केस ऑफ फ्रॉड। वैसे तो एलएलपी का नाम क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी हर पार्टनर की लिमिटेड लाइबिलिटी है। किस एक्सटेंट तक लिमिटेड लाइबिलिटी है? टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना उसने कॉन्ट्रीब्यूशन डाला है ना एलएलपी में, मैक्सिमम उस लेवल, या उसने प्रॉमिस किया है कंट्रीब्यूट करने का, मैक्सिमम इस लेवल तक इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। लेकिन जब वो पार्टनर भाई साहब मिलके फ्रॉड कर रहे हैं अंदर बैठ के, तो फिर भले ही नाम एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रॉड।
तो फिर हम इनको अनलिमिटेड लायबिलिटी देंगे। सर समझ में आया अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड का मतलब क्या होता है? समझ में आया या नहीं आया? करेंगे कल, करेंगे कल। यस सर। ठीक Yes, है। sir. बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब तो बहुत कवर कर लिया अपन ने। तुम लोग को मतलब मजा आएगा जिस दिन एलएलपी का क्वेश्चन देखोगे ना। यदि एक बार रिवाइज कर लोगे ना, अपने हाथ से ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लोगे ना, इसके 30 दिन के भीतर ये, इसके 30 दिन के भीतर ये, इसके 15 दिन के भीतर ये, 3 महीने के भीतर ये, छोटे छोटे डायग्राम्स बना लोगे ना, तो तुम लोग को बहुत बहुत 5 नंबर पक्के करने में मदद मिलेगी। ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड वाला पोर्शन बचा है अपने, नंबर 1। नंबर 2, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, इससे रिलेटेड बातें हैं, क्वेश्चन आ सकता है। इस बार जो भी चेंजेस है ना, उनमें से सब पे करीब करीब पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कोई विशेष नहीं बनता है। एनुअल रिटर्न, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल बोर्ड्स, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि है ना, इस पे क्वेश्चन देने से पहले एग्जामिनर भी 25 बार सोचेगा आपको। तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स हैं और अपील और रिवीजन है, ये करने से कोई मतलब नहीं है। नया इंसर्ट किया गया है रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। ठीक है, एलएलबी को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद तो रेगुलर आपका रिवीजन टेस्ट पेपर आ गया। यानी अब एक दो क्लासेस अपन ऐसी और बैठ जाएंगे ना, तो तुम्हारे एलएलपी में मार्क्स बहुत सारे पक्के होने के चांसेस हो जाएंगे। फिर हम बचा कुचा पोर्शन जो है वो इधर मॉड्यूल से कर लेंगे। यानी कि मेरी कोशिश है 27-28 तक काफी कुछ एलएलपी का तुम्हारा खत्म कर दे।